महा कार्टून टीवी। इस कहानी में दिखाए गए तथ्य इंटरनेट से लिए गए हैं। हमारा इस कहानी के माध्यम से किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी। ओ पाजी, मूवी तो बड़ी चंगी सी। ओ मैनू नहीं लगता कि सुशांत से चंगा और कोई तोनीदा किरदार निभा सकता है। मुझे मूवी इतनी पसंद आई। ओह माय गॉड, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं धोनी को नहीं बल्कि किसी और को देख रही थी। सुशांत सिंह ने धोनी के किरदार पर वाकई मेहनत की है। आई लव यू सुशांत। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी हाँ, सुशांत के निभाए हुए धोनी के किरदार को सभी लोग दिल से अपना रहे हैं और उसे बखूबी प्यार भी दे रहे हैं। लगता है धोनी सुशांत सिंह के करियर की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। बेटा, तेरी मेहनत अब लोगों को दिख रही है। मुझे तुझ पर गर्व है। थैंक यू पापा। अच्छा सुशांत, याद है वो दिन जब हमें तेरी डांस क्लासेस और एक्टिंग क्लासेस के बारे में पता चला था? तब तू छुप छुप कर कॉलेज को छोड़ वहां जाया करता था। सुशांत सिंह राजपूत बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार थे। वो अपनी 4 बहनों और माता पिता के साथ पटनिया के एक छोटे से गांव पूर्णिया में रहा करते थे। सुशांत बचपन से ही काफी शर्मीले थे। घर में 4 बहनों का प्यार पाने वाले सुशांत बाहर किसी से बात तक नहीं कर पाते थे, या यूं कहें कि शर्मीला स्वभाव होने के कारण वो शांत ही रहा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक। माँ, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? बेटा, वक्त आ गया है। अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। माँ के देहांत के बाद सुशांत का पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, जिसके बाद वहीं से सुशांत ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। वक्त बीता और सुशांत ने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्जाम दिया, जिसमें उनकी रैंक 7वें नंबर पर आई। ये बात सुनकर सुशांत का पूरा परिवार खुशी से नाच उठा। मगर वक्त के साथ साथ सुशांत का ध्यान डांस की तरफ जाने लगा और उन्होंने दिल्ली के ही एक डांस क्लास में अपना दाखिला करवा लिया। धीरे धीरे करके उन्हें कई बड़ी बड़ी जगह पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। सुशांत ने अपने घर में इस बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। पापा, हमें पासपोर्ट बनवाना है। लेकिन क्यों? हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है पापा। ऑस्ट्रेलिया? लेकिन वहां अचानक से क्यों? पापा, हमें ओलंपिक में डांस परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है, इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं। बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते करते कहां तुम नाचने लग गए? पापा, हम काफी टाइम से डांस क्लासेस जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका हम छोड़ नहीं सकते। उस दिन पहली बार सुशांत के पिता को पता चला कि सुशांत का मन अब कॉलेज में नहीं बल्कि कहीं और है, जिसके बाद सुशांत के पिता ने सुशांत को हरी झंडी दे दी। वो दिन था और आज का दिन है बेटा। तू कभी नहीं रुका और मुझे गर्व है कि तूने जो चाहा वो करके दिखाया। पापा, ये सब आपके आशीर्वाद और साथ का नतीजा है। नहीं तो माँ के देहांत के बाद हम तो टूट ही गए थे।
सुशांत ने कॉलेज के आखिरी साल में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो चाहते तो अपनी डिग्री लेने के बाद ही एक्टिंग में अपना करियर देखते, लेकिन डांस क्लासेस के साथ ही सुशांत ने एक्टिंग क्लास लेना भी शुरू कर दिया। लगातार 2 साल तक मेहनत करने के बाद उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम का सीरियल मिल गया और उसी के बाद उन्हें पवित्र रिश्ता में मेन कैरेक्टर प्ले करने का मौका भी मिला, जहां से लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। कॉलेज छोड़ने का सुशांत का ये फैसला काफी बड़ा था, लेकिन अपने जीवन में रिस्क लेते आए सुशांत और अपने दिल की सुनने वाले इस बिहार के लड़के ने वही किया जो वो करना चाहते थे। लेकिन एक दिन अचानक आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान क्यों दी? क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले, कभी हार ना मानने वाले और अपनी किस्मत खुद बनाने वाले सुशांत के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उन्होंने अपने जीवन पर ही पूर्ण विराम लगाने के बारे में सोचा? बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद एक तू ही तो सहारा था। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? ऐसा क्या हो गया था जो सुशांत ने ये फैसला लिया? अपने करियर में एक मुकाम हासिल कर चुके सुशांत को ऐसी कौन सी बात खा रही थी जिसके चलते उन्होंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को मातम के हवाले कर दिया? क्या सुशांत को कोई बात परेशान कर रही थी? उसके लिए हमें उनके अतीत में जाना होगा। सर, रिगार्डिंग अ मूवी एक मीटिंग है आपकी और डेट भी फाइनल कर दी है। एक बार आप देख लीजिए। कौन सी मूवी? सर, रामलीला। ओके, ठीक है, I'll go। मूवी से जुड़ी सारी बातें काफी अच्छी गई और ये बात पक्की भी हो गई थी, लेकिन अचानक। यस सर, बोलिए। क्या? पर बात तो अच्छी चल रही थी, पर अचानक क्यों? जी ठीक है। ये मूवी भी हाथ से चली गई। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? आशिकी 2 के लिए भी बात हो गई थी, पर अचानक से मना क्यों कर दिया? पानी मूवी के चलते मैंने बाजीराव को भी मना कर दिया। ये मूवी ऐसे समय पर बंद कर देना सही नहीं है सर। आप थोड़ा सोचिए। कमाल है, फोन ही काट दिया। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? जब फितूर में मुझे लेना ही नहीं था तो आपने बात करी ही क्यों? हाफ गर्लफ्रेंड भी? पर रॉ के लिए तो सब डिसाइडेड था। बेफिक्रे भी? सड़क 2? अंधाधुंध? शायद हालात सुशांत के पक्ष में नहीं थे, या फिर वो किसी और बात से परेशान चल रहे थे। अब ये हत्या है या फिर आत्महत्या, इसका पता भी हमें जल्द से जल्द चल जाएगा, लेकिन इस पर हमारी खुद की टिप्पणी करना शायद सही नहीं होगा। सुशांत के इस कदम से हम सभी को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन अपने कुछ अंदाजों से हमें जल्दबाजी में केस की जांच में खलल पैदा नहीं करनी चाहिए। हमें बस शांति के साथ आखिरी फैसले का इंतजार करना चाहिए। पर बात कुछ भी हो, लेकिन जिंदगी में कभी हार न मानने वाले सुशांत ने शायद अपनी अंतिम सांस लेते वक्त हार को अपने गले लगाया होगा, तभी वो आज हमारे बीच में नहीं है। बुरा लगता है जब हमारी ही तरह एक आम लड़का इतनी मेहनत करने के बाद यूं जिंदगी से मुंह मोड़ लेता है। बाहर के कुछ अनुभव भी इंसान को इतना बेबस और लाचार बना देते हैं कि उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है। हम बस सुशांत की आत्मा की शांति के लिए और उनके इस फैसले से सबक लेकर खुद से ये वादा कर सकते हैं कि मेहनत और कठिन परिश्रम करने वाले को सिर्फ इसीलिए नकार नहीं देंगे कि वो हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, बल्कि उसका सम्मान कर
उस व्यक्ति को उसके सबसे अलग होने के अंदाज के लिए प्रोत्साहित करेंगे।